ओके दोस्तों, जय हिंद। नया टॉपिक लेकर आए हम जिसका नाम है अभी हीट ट्रांसफ़र। कैलोरीमेट्री के बाद ये टॉपिक है जिसका नाम है हमारा हीट ट्रांसफ़र। इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, पहले स्लाइड देखो, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे कैसे होती है, जैसे हम रास्ते से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं या फ्लाइट से जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन ट्रैवल थ्रू 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय फ्लाइट। वैसे ही हीट ट्रांसफ़र किसी बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाती है तो देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एंड व्हाट इज हीट, फिर से दोहरा देते हैं। हीट क्या है? हीट इज अ एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है? एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। मतलब हायर टेम्परेचर से हीट लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। कितने रास्ते से जा सकती है हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर तक? तो हमने कहा 3 रास्ते से हीट फ्लो हो सकती है। ठीक है, इट कैन ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, इट कैन ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, इट कैन ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? जहाँ पे बॉडी और हीट का डायरेक्ट संपर्क आता है। व्हेन द बॉडी एंड द हीट विच इज कमिंग टू द कॉन्टैक्ट, इसको कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, इसको हम डिटेल इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, कन्वेक्शन ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। कन्वेक्शन क्या होता है? मीडियम के पार्टिकल गर्म होंगे और मीडियम के पार्टिकल के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। मतलब मीडियम के पहले जो हीट है, हीट ने एयर को गर्म किया एंड ड्यू टू दिस हॉट एयर दिस पैन गेट्स हॉट। ठीक है, कंडक्शन में क्या था? डायरेक्टली हीट इज सप्लाइड टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ अ पैन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। जैसे द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत पावरफुल, बहुत फास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। सन कितना दूर है, उसकी हीट हमें कितनी दूर तक आती है, और दोपहर में कितने पसीने पसीने हो जाते हैं हम। मतलब जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, द हीट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज बाय रेडिएशन। फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, फ्लाइट से निकल जाना। ठीक है, प्रैक्टिकली कौन सा होता है? एट अ साइमल्टेनियसली ये तीनों फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली ये तीनों फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं। मतलब किसी बर्तन के अंदर पानी है और इसको हम किसी हीट सोर्स के ऊपर रखते हैं, तो ये जो हीट है यहाँ से थ्रू रेडिएशन भी ये गर्म होगा, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट इसका सरफेस के साथ है तो भी गर्म होगा, और ये हीट होंगे मीडियम के पार्टिकल, उसके कारण भी ये कंटेनर गर्म होगा। सो प्रैक्टिकली कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है? तो तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर आवर डिस्कशन व्हाट वी आर कंसिडरिंग नाउ, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज कंडक्शन फर्स्ट. In the next topic, not in the same topic, in the next topic we will deal about radiation. So first we will study about conduction and what we are considering कि जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कम्प्लीटली कंडक्शन के कारण हो रही है। बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ पता होनी चाहिए, हीट ट्रांसफ़र एट अ टाइम तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र से होती है। जब हम पढ़ेंगे कंडक्शन तब हम कहेंगे कि कन्वेक्शन के कारण कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, रेडिएशन के कारण कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। जब हम पढ़ेंगे टोटली प्योरली हीट इज ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं। दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हेडिंग लगाओ, हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, और पहला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, देयर आर 3 ways by which thermal energy can flow from one place to another. ठीक है, लास्ट स्लाइड में यही पढ़ा था। कौन से 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? पहला कंडक्शन। क्या खास बात होती है कंडक्शन की? कंडक्शन के अंदर
by vibration and collision of medium particles. मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होंगे गड़ 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 गड़, और वो एनर्जी को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। जिसको हमने एक सिंपल वर्ड कहा था कि दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर मोड कंडक्शन वाला होता है, ठीक है। अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे, लेट्स से कि दिस इज अ बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अनदर बॉडी विच इज एट टेम्परेचर T1, ये बॉडी टेम्परेचर T2 है। T1 इज ग्रेटर देन T2, मान लिया हमने T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हीट विल ट्रैवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और अंदर की बात क्या है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करवाने लगाएंगे। साइमल्टेनियसली ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होगा थ्रू द अनदर बॉडी और इसका टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। दैट इज सिंपली बाय वाइब्रेशन एंड कोलिजन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ठीक। सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या था, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं बाय मोशन, वाइब्रेट नहीं, बाय मोशन, बाय मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। जैसे कि कोई बर्तन यहाँ पे रखा है, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, तो ये पार्टिकल है मीडियम का, ये चलते 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 यहाँ आएगा, इसको टच करेगा, तो ये जो हीट कैरी कर रहा था इसने हीट कैरी इसको दे दी, ठीक है। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन दिस मीडियम एंड इट कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस बॉडी एंड ट्रांसफर्स द हीट। कोलिजन नहीं हो रहा है ना, वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है, ये सॉलिड मीडियम में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है या मोशन में आके इसको हीट दे रहा है। तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन। रेडिएशन कैसे होता है, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर, ठीक है। इसका और इसका ज़्यादा अभी कंसर्न नहीं है, इसका ज़्यादा सिलेबस में ही कंसर्न नहीं है कन्वेक्शन का, रेडिएशन का है, लेकिन नेक्स्ट बीट में हम इसे पढ़ेंगे, ठीक। और इसके अंदर एक बात हम लिखते हैं, ये जो दो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये स्लो होते हैं कंपेयर टू रेडिएशन। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कंपेयर टू दिस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये तीन हीट ट्रांसफर के तरीके हुए। हम पढ़ेंगे अभी हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, ठीक है, या इसको थर्मल कंडक्शन भी कहेंगे। तो आगे चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं थर्मल कंडक्शन। सर एक सेकंड लिखने दीजिए। लिख रहे हो क्या, ओके ओके, चलो लिख लो इसे। तो हमने हेडिंग दिया थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन कौन से मीडियम में हो सकता है, तो वो सॉलिड लिक्विड गैसेस में भी हो सकता है। सो पहले एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम चलेंगे। इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम। ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम मतलब दैट इज सॉलिड में भी कंडक्शन होता है, लिक्विड में भी कंडक्शन होता है, एंड गैसेस मीडियम के अंदर भी कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होना और वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होना, इसको कहते हैं हम कंडक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन जनरल हीट flows from high temperature zone to obviously low temperature zone, ठीक है। सो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो होती है। हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं, लेट से एक बॉडी है T1 टेम्परेचर से, इसको हमने किसी एक बाय एनी रॉड इसको हमने कनेक्ट कर दिया बॉडी 2 से, जो कि टेम्परेचर अभी T2 पे है,
कंसिडर करते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जैसे हमने देखा अभी, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टेम्परेचर हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी। कैसे हीट फ्लो होती है कंडक्शन में? थ्रू दी वाइब्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो वाइब्रेशन के कारण जो हीट फ्लो होगी उसको कहेंगे हीट इज कंडक्टिंग थ्रू कंडक्शन मोड। ठीक है। तो ये जो हीट फ्लो हो रही है जनरली हम इसको हीट करंट से दिखाते हैं। सो इसको हम कहते हैं हीट करंट। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था ना, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हीट करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है। तो एक टर्म हमें यहाँ पे मिली हीट करंट, उसकी चर्चा भी करेंगे आगे, अभी तो उसको इंट्रोड्यूस किया है हमने सिर्फ। ठीक। और एक टर्म हम अभी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। क्या होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट? ठीक है। सो जब हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी बिटवीन दिस टू बॉडीज़, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर फाइनली क्या है? T2 है। ये एंड का टेम्परेचर क्या है? T1। ये एंड का टेम्परेचर फाइनली क्या है? T2 है। ठीक है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो हो रही है। बराबर है? ओके, एक बात हमें समझ गई। और जो हीट फ्लो हो रही है उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट करंट। वो भी बात सही है। ठीक है। किसी x डिस्टेंस पे अगर हम देखते हैं, एट सम डिस्टेंस x, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर T है। ठीक है। जब हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा लेट से T। ओके। और थोड़ा ही डिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखते हैं आगे, dx डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस पे यहाँ का टेम्परेचर अगर मुझे जानना है तो वो इससे कम ही होगा, क्योंकि यहाँ से हीट आ रही है, मतलब ये सभी हायर टेम्परेचर पे होंगे, और तब ये इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो वो कम टेम्परेचर में दिखा देता हूँ कि इसका टेम्परेचर होगा लेट से T माइनस dt। स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, वी आर कंपेयरिंग द टेम्परेचर। हमने कहा ज़्यादा मैथ्स नहीं है इसके अंदर ना, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट। एट एक्स डिस्टेंस हमने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर है ये सेगमेंट का T। हम कहते हैं थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा जस्ट आगे चलो, यहाँ का टेम्परेचर देखो एट अ डिस्टेंस dx, थोड़ा आगे जाके हमने कहा यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम है। कितना कम है? इससे dt अमाउंट से कम है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो और थोड़ा कम होगा, और थोड़ा कम होगा, और इसका और कम हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है। तो हमने कहा कि ये फिनोमिना हम कैसे बताएं लोगों को। बार बार तो ये नहीं कह सकते कि x डिस्टेंस पे T टेम्परेचर है, उसके आगे वाला जो छोटा सा पोर्शन है उसका टेम्परेचर इससे कम होगा। तो हमने कहा कि उसको एक क्वांटिटी बताओ, उसको एक टर्म से डिफाइन करो, दैट इज़ टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट को कहेंगे इसका टेम्परेचर डिफरेंस अलॉन्ग द लेंथ dx। तो हमने इसको लिखा dt डिवाइडेड बाय dx इज नथिंग बट योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट dt अपॉन dx। इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है या क्या मैसेज कन्वे होता है? व्हाट इज़ मीन बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट? टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें बताता है कि बिटवीन दीज टू पॉइंट्स टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है। ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट से क्या पता चलता है कि अलोंग द लेंथ टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हो रहा है या कितना इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब टेम्परेचर और डिस्टेंस का ये कुछ रिलेशन बताता है, जिसको हमने नाम दिया टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये यूज़फुल टर्म है, ये हम आगे इंटेंसिवली यूज़ करेंगे और इसके ऊपर और क्लैरिटी आते जाएगी। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। हीट करंट की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ठीक। यहाँ पे अभी दो बातें होंगी, गौर से देखना। ठीक है। बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो ये था फर्स्ट। अभी हम चलते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, इन डेप्थ चलते हैं इस टॉपिक के। ठीक है। हेडिंग लगाते हैं हम सबसे पहले, स्टेडी सर स्टेट। हाँ बोलो बेटा। सर हमने लास्ट बिट में थीटा जो निकाला था वो भी टेम्परेचर ग्रेडियंट ही था ना? हाँ, उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफाइन किया था बेटा, वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन किया था। यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिफाइन किया है। ठीक है। सर तो अगर मतलब एक ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ, तो सर उसमें क्या लेंगे हम? मतलब थीटा का निकालेंगे या इसका निकालेंगे? नहीं, इसका लेना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज
बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। वहाँ पे क्या था, डी टी बाई डी टी लिया था, दैट इज रेट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। प्योरली टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ओके सर। यस, हाँ। तो सेकेंड बीट, स्टेडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। कंडक्शन मोड में स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, ठीक। फिर हम नॉन स्टेडी स्टेट भी देखेंगे, अनस्टेडी स्टेट। यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक रॉड के एक एंड का टेम्परेचर है T1, रॉड के एक एंड का टेम्परेचर कितना गिवन है T1, और दूसरे एंड का टेम्परेचर है T2, ठीक है। कंसिडर करना पड़ेगा T1 इज ग्रेटर देन T2, इक्वल टू करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, अगर दोनों एंड का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। सो अगर हायर टेम्परेचर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हीट विल फ्लो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस T1 टेम्परेचर टू T2 टेम्परेचर, हीट फ्लो हो रही है, एक बात, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम एक हीट करंट की बात कर रहे थे ना, व्हाट इज हीट करंट। यहाँ पे हीट करंट का मतलब क्या होता है, हीट करंट, हीट पता है हमें, हीट किस से डिफाइन करते हैं हम, क्यू से डिफाइन करते हैं। हीट करंट किस से डिफाइन करेंगे हम डिफाइन करेंगे इसको डी क्यू बाई डी टी से, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको दूसरा नाम लास्ट टॉपिक में भी दिया था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। सो हीट करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, ओके, ये आया समझ में, ठीक। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितना रेट से हीट यहाँ से निकल रही है, अगर ये कोई सेक्शन है, यहाँ से जितने रेट से हीट निकल रही है और ये सेकेंड पार्ट देखते हैं, उतने ही रेट से यहाँ से हीट निकलनी चाहिए। कोई भी सेगमेंट हम देखते हैं, कोई भी सेगमेंट में हीट का चलना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज हीट फ्लो, सेम होगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में देखेंगे, हीट का चलना वो सेम होगा, तो हम इसको कहेंगे स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। ऐसा मान लो कोई गाड़ी जा रही है यहाँ से, कोई गाड़ी जा रही है यहाँ से, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी गाड़ियाँ कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सभी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे सभी गाड़ियाँ कैसी है, स्टेडी स्टेट में है, ठीक है। सिमिलरली इसकी एनालॉजी यहाँ लगा, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक सेगमेंट से अनदर सेगमेंट में, हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर इसको देगा, ये टेम्परेचर इसको देगा, ये टेम्परेचर इसको देगा, ये टेम्परेचर आगे आगे फॉरवर्ड करते जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर का फ्लो होना है, हम कहेंगे हीट का फ्लो होना जो है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो अगर कांस्टेंट रेट से चल रहा है तो हम उससे कहेंगे स्टेडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन। तो इसको हमने डी क्यू बाई डी टी से बताया। इफ़ डी क्यू बाई डी टी दोनों एंड में अगर हम बताएंगे, जितना अंदर जा रहा है हीट, मतलब ये एंड से, वही रेट से अगर वो बाहर आता है हीट, तो इट इज़ कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन। तो यहाँ पे हम वो पॉइंट नीचे मेंशन करते हैं, इफ़ डी क्यू बाई डी टी, इन जितनी रेट ऑफ हीट फ्लो अंदर जा रही है उतनी रेट ऑफ हीट फ्लो से वो बाहर आती है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेडी स्टेट है, दिस इज कॉल्ड एट स्टेडी स्टेट। टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक नोट हम लिख लेते हैं, लेट्स राइट वन नोट। अंडर स्टेडी स्टेट, under steady state of conduction, comma, throughout the uniform medium, temperature gradient remains constant, टेम्परेचर ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एक तो पहले हमने बात कही कि जितनी रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे उतनी रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे होनी चाहिए, या किसी भी दो सेगमेंट में हम देखेंगे। दूसरा हम क्या कह रहे हैं अभी, अगर स्टेडी स्टेट ऑफ कंडक्शन है, ठीक है, थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मीडियम, मतलब ये मीडियम ऐसा यूनिफॉर्म होना चाहिए
तभी यह पॉसिबल होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट रिमेंस कांस्टेंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है फिर से हम देख लेते हैं नीचे, इस डायग्राम को मैं ले लेता हूँ। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दो सेगमेंट्स ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करता हूँ, यहाँ का टेम्परेचर TA है। लेट्स से थोड़े दूर बाद यहाँ एट अ डिस्टेंस x मैं टेम्परेचर मेजर करता हूँ, इसका टेम्परेचर है TB। कोई भी दूसरा सेगमेंट ले लो और ले लो TC एंड TD, ठीक है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस भी अगर x है, ठीक है। और ये स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है। सो वी कैन से हियर अंडर स्टेडी स्टेट TA माइनस TB इज इक्वल्स टू TC माइनस TD, ठीक है। इन अ प्रॉपर वर्ड्स वी कैन से dt by dx is equals to constant along the distance temperature difference is constant that indicates by the quantity called as temperature gradient, okay। so ये रही बात स्टेडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन। इसको अगर हम समराइज करेंगे तो एक वर्ड में अगर वन शॉट में मुझे स्टेडी स्टेट किसी को बताना है तो जितनी हीट फ्लो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी किसी दूसरे सेगमेंट में भी देखेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ऐसी स्टेट को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन, ठीक। अभी एक चीज़ इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये रॉड है, ठीक है, काफ़ी ठंडा है। यहाँ से मैंने हीट सप्लाई की, यहाँ से मैंने हीट सप्लाई की, ठीक है। जैसे ही मैं हीट सप्लाई कर देता हूँ क्या तुरंत ये स्टेडी स्टेट में अटेन होगा क्या बॉडी? नहीं होगी। पहले यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, ठीक है, फिर यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, कुछ हीट ये खा लेगा, यहाँ के मॉलिक्यूल्स कुछ गर्म होंगे, तो थोड़े बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद अभी कांस्टेंट रेट ऑफ हीट फ्लो होने लगी। इसका मतलब है कि जैसे ही हम इनिशिएट करते हैं हीट देना तुरंत ही स्टेडी स्टेट अटेंड नहीं होता है। पहले बॉडी खुद का टेम्परेचर बढ़ा लेगी, ठीक है, खुद गर्म होना पड़ेगा ना इसको। जैसे ही इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद जो हीट यहाँ से इसको मिलेगी उसके बाद ये कोई हीट खा नहीं पाएगा। ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो और हीट नहीं गेन करेंगे, वो जो हीट मिल रही है उसको बस ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझते हैं इसको कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल से हीट देना हमने हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पहले हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, खुद पहले गर्म हो जाएंगे ना, तभी तो ऑसिलेट कर पाएंगे वो। सो सम अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग इनसाइड दिस मॉलिक्यूल्स टू रेज इट्स टेम्परेचर। अभी तक स्टेडी स्टेट नहीं आई है और फिर इनको सफिशेंटली हीट मिल गई तो ये वाइब्रेट करने लगेंगे, तो और हीट नहीं खाएगा। ये जो भी हीट मिलेगी अभी वो उसको पास करेगा। अभी यहाँ के मॉलिक्यूल आए, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, सफिशिएंट टेम्परेचर आ गया, वाइब्रेट करने लगे, और हीट आएंगी तो और हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे या सप्लाई करते जाएंगे। जब तक सभी मॉलिक्यूल्स अपना अपना टेम्परेचर रेज नहीं कर लेते तब तक स्टेडी स्टेट नहीं आएगी, ठीक है। ये इसके अंदर की बात थी, ठीक है, ठीक है। वहाँ भी आएंगे हम अभी। उसके पहले एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इसका मैथमेटिक्स क्या है भाई। जैसे कि F इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया। न्यूटन लॉ का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया। न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए। F इज इक्वल्स टू एम ए कहाँ से आया, उस काइंड ऑफ की बात करते हैं कि आपने तो मैथमेटिक्स थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन हमें बता दिया, थर्मल कंडक्शन का थोड़ा बहुत ही मैथमेटिक्स देखा, कुछ रिलेशन बताइए सर, कुछ फॉर्मूला बताइए जहाँ से थर्मल कंडक्शन का पहला फॉर्मूला हमें मिले, F इज इक्वल्स टू एम ए वाला जैसा। हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। हेडिंग इसको लगाते हैं एनालिसिस ऑफ थर्मल कंडक्शन इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट में ही ज़्यादातर बातें चलेगी। रॉड, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर TU,
इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। ठीक है, हीट यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब ये हायर टेम्परेचर पे होगा, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। ठीक है, ये कोई रॉड है, थोड़ा सर्कुलर बना दूँ इसे, ये सर्कुलर रॉड है। इसका क्रॉस सेक्शन बता देते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ना, देखो यहाँ पे भी देखोगे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन ए है इसका, हर जगह पे देखोगे तो हमने यूनिफॉर्म लिया है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ए। ठीक है, इसकी लेंथ है L, ये जो रॉड हमने लिया है उसकी लेंथ L है। ठीक है, हमें रिलेशन बनाना है, क्या रिलेशन हमें बनाना है? ठीक है, एक कंडीशन T1 और T2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किए हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं T1 एंड T2 मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, T1 और T2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए रखे हैं। हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस रॉड, थ्रू द मीडियम लिखना अच्छा होगा, थ्रू द मीडियम डिपेंड्स ऑन, ये जो हीट फ्लो होगी इस रॉड के अंदर से वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? dQ/dt, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो वो कहते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, T1 माइनस T2। मोर इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू रॉड, मोर और फास्टर विल बी द हीट विल फ्लो थ्रू दिस रॉड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन दोनों एंड्स के बीच में, उतनी फास्ट हीट फ्लो होगी, उतनी फास्ट हीट फ्लो मतलब dQ/dt विल बी मोर। सेकेंड, dQ/dt या हीट करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा उतनी फास्ट हीट फ्लो होगी, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लेंथ। dQ/dt रेट ऑफ हीट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना स्लो हीट ट्रांसफ़र होगा, लेंथ जितनी छोटी होगी उतना फास्ट हीट ट्रांसफ़र होगा। इनको जोड़ देते हैं अभी। सो dQ/dt कांस्टेंट एक आ जाएगा K, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद। सो क्या है यहाँ पे T1 माइनस T2 इंटू A डिवाइडेड बाय L। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है इस कांस्टेंट को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। वी कॉल इट एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने नाम दिया थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मीडियम। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसको हम कई जगह पे यूज़ करेंगे थ्रू आउट द टॉपिक। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला यहाँ से मिला। के की बात भी हम आगे करेंगे, पहले तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया dQ/dt दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल्स टू K इंटू T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस इंटू A डिवाइडेड बाय L। व्हाट इज A? क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ दिस रॉड। ओके, चले आगे। अब इसको ना दूसरे एंगल से भी हम देख सकते हैं और वो देखना भी ज़रूरी है। सेम फार्मूला, द सेम फार्मूला हम दूसरे रास्ते से यहाँ तक आते हैं इस फार्मूला के पास। ठीक है, अनदर मेथड 2 या अप्रोच 2 लिखना सही होगा। आई विल राइट अप्रोच 2। ठीक है, एनालॉजी लगाते हैं हम यहाँ पे, एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पता है ना हमें, रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, उसके अप्रोच से ये भी देखा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर 2-3 टर्म्स हमने पढ़ी थी बचपन में। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये रेजिस्टर अगर यहाँ पे है और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। अगर इसको बैटरी हम लगा देंगे, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है थ्रू दिस रेजिस्टेंस R,
तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ए और बी पे है, ए हायर पोटेंशियल पे होगा और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो कंसिडर किया कि इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन मैंने देखा, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी, एक बात। फिर हमने कहा कि यहाँ पे ओम्स लॉ लगा, तो हम बता सकते हैं बाय ओम्स लॉ वी कैन से बेटा करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स VA एंड VB, तो VA माइनस VB लिखा। ओके और एक फॉर्मूला हमें पता है रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें पता है। रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस R को हम लिखते हैं रो L बाय A, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रो क्या है, याद है क्या, व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी, ठीक है। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है। तो दिस इज क्या है, ये है कंडक्टिविटी, राइट, इनटू L अपॉन A, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, और ये भी हमें पता है। वैसे ही तरीके से या ऐसे ही तरीके से हम थर्मल कंडक्टिविटी देख सकते हैं। थर्मल कंडक्टर अगर हम देखते हैं बाय द सेम अप्रोच, थर्मल कंडक्शन अगर देखते हैं यूजिंग द सेम अप्रोच, तो यहाँ पे एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है। रॉड के एक एंड का टेम्परेचर T1, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2, इसकी लेंथ L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ले लेते हैं A, ठीक है। मान लेते हैं T1 इज़ ग्रेटर देन T2, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो हीट यहाँ पे फ्लो होगी इधर, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हम थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ये जो है, यहाँ ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर फोकस करेंगे हम, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, राइट। तो यहाँ पे हम थर्मल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, उसकी एनालॉजी हम यहाँ पे लेते हैं, आई कैन राइट थर्मल, हमें रिजल्ट यही चाहिए, हम रिजल्ट यही लिखने वाले हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से लिख रहे हैं बस। थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, RTH थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा है, सिग्मा इंडिकेट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन, वहाँ पे सिग्मा लिखा था, यहाँ पे हम K लिखते हैं, K इंडिकेट्स अवर थर्मल कंडक्टिविटी इनटू L, तो यहाँ पे भी L, A तो यहाँ पे भी A, ठीक है। ये हो गया हमारे थर्मल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला, ओके। यहाँ पे हमने ओम्स लॉ से करंट लिखा था, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल करंट लिखा था, यहाँ पे हम लिखते हैं थर्मल करंट या हीट करंट, हीट करंट, हीट करंट। यहाँ पे I से दिखाते हैं थे करंट, हीट करंट हम किससे दिखाते हैं, dq बाय dt से, या करंट हम dq बाय dt से दिखाते थे ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्मॉल q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब dq बाय dt कैपिटल Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे VA माइनस VB था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, सो विल राइट T1 माइनस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा RTH। अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ये कर देते हैं तो कैन वी गेट द सेम रिजल्ट, लेट्स सी। ये रहा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे तो L नीचे आ जाएगा, K इंटू A ऊपर आ जाएगा, सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी लगाने के बाद भी हमें सेम रिजल्ट मिल गया, ओके। तो ये क्यों पड़ा सर, सेम रिजल्ट लाना है तो आगे चल के हमें कुछ सीरीज़ में 2 रॉड जुड़े होंगे, पैरेलल में 2 रॉड जुड़े होंगे, तब उनके अंदर से हीट करंट कितना फ्लो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेकंड अप्रोच भी देखना ज़रूरी था। तो ये भी लिख लो, और कुछ डाउट हो तो तुम लोग पूछ लूँगा, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट,
of high and low thermal conductivities. Let's take two मटेरियल रॉड्स और एक रॉड यहाँ पे मैं लेता हूँ सेम डायमेंशन का, ठीक है। एक की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, दिस इज के, इसका क्या है, हाई है। थर्मल कंडक्टिविटी के से हम दिखाते हैं ना, इसका के हमने लिया है हाई। ऐसा मटेरियल लिया है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। एक मटेरियल लिया है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, कम है, ठीक है। इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, ठीक है। यहाँ का इसका भी टेम्परेचर यहाँ पे मान लो T1 है। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, इस एंड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं T1 टू T2, सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं ये एंड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं T1 से लेकर T2 तक, तो क्या हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको फिल कर दूँ, यस, ठीक है। चलो, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। टेम्परेचर T1 है तभी भी हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, कोई गल नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हीट फ्लो होना स्टार्ट होगी वो फास्ट फ्लो होगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा T1 से T2, ये एंड भी T2 टेम्परेचर अटेंड करने में लगेगा। अगर K की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा हीट फ्लो होगी और ये एंड का टेम्परेचर T2 टेम्परेचर अटेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे बड़ा साफ मामला है, आराम से स्मूथ रास्ता है, कोई रोड पे गड्ढे नहीं है, बड़े आराम से टेम्परेचर T2 बनने के लिए तैयार है। यहाँ से हीट आसानी से फ्लो हो जाएगी एंड बहुत जल्दी ही ये टेम्परेचर हमें T2 टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर T1 था, T1 से मैंने T2 टेम्परेचर किया, तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर यहाँ पे ना ये पोर्शन गर्म हो रहा है, ठीक है। जब ये पोर्शन गर्म हो रहा है, थोड़ी हीट आगे जा रही है, फिर ये पोर्शन गर्म हो रहा है, फिर आगे जा रही है, ये पोर्शन गर्म हो रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद ये टेम्परेचर T2 बन रहा है। बहुत स्लो हो रहा है, ये पोर्शन गर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हीट फ्लो होती है, हीट फ्लो होते होते यहाँ पे जो कुछ मॉलिक्यूल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर आगे चल के इसको हीट देगा ये, फिर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, बची हुई हीट आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। हमने देखा यार ये टेम्परेचर T2 बनने में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लग रही है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये खुद हीट हो रहा है ना। तो जो हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मेरे हीट का तो लॉस हो रहा है, करप्शन हो रहा है यहाँ पे, बहुत अंडर द टेबल पैसा खाया जा रहा है यहाँ पे, अंडर द टेबल यहाँ पे हीट एनर्जी ये मटेरियल ऑब्जर्व कर ले रहा है। अगर ये खुद मटेरियल हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या वो बची हुई हीट यहाँ पे जितनी यहाँ से आई है उतनी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा क्या? हमने कहा नहीं, अंदर ही अंदर ये क्या कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लाइक अ गुड गवर्नेंस, ये अंदर कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करनी ही पड़ेगी लेकिन बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है और फास्टर रेट से आगे की तरफ हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। सो दैट वी विल राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे हम पॉइंट लिखते हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, इफ़ के वैल्यू इज़ वेरी हाई, अरे क्या गिर रहा है, if K is very high for a material, it is always considered to be in steady state of कंडक्शन। अगर K की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बच्चों तो इसको स्टेडी स्टेट में कहा जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तुरंत हीट आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगी। अगर ये रॉड के कुछ पोर्शन हीट
खाने में लगे, हीट एब्जॉर्ब करने में लगे, तो उसको स्टेडी स्टेट नहीं कहते। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि कोई पोर्शन हीट एब्जॉर्ब करता नहीं है, हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, जितनी हीट आई है उतनी की पूरी को ट्रांसफ़र कर देगा आगे। तो हम कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, इसको कहेंगे स्टेडी स्टेट। मतलब हर एक पोर्शन सेम अमाउंट ऑफ हीट आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, कोई बीच में रुकावट नहीं है। इन कॉन्ट्राडिक्टरी in this low conductivity, if K is low, it takes large time नहीं long time कहते हैं, it takes long time to attain steady state of conduction। समझ रहे हो बात को, कि ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब करने में टाइम चला जाएगा, एनर्जी भी चली जाएगी। जब सभी के सभी पार्टिकल सफिशिएंट हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद ये कांस्टेंट रेट से हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। काफ़ी करप्शन है यहाँ पे, तो मतलब स्टेडी स्टेट अटेंड करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं, इफ़ के इज़ हाई, बॉडी does not absorb any heat and it conducts heat instantly। ये टाइम नहीं गवाता, खुद के मॉलिक्यूल्स हीट खाने में विश्वास नहीं करते, अरे हम नहीं खाते, हम वैसे नेचर के नहीं हैं, जो भी हीट है दे दो, हम आगे ट्रांसफ़र कर दें। ये क्या है, हमें क्या मिलेगा, कितना हीट खाएंगे हम, तो पहले हीट खाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे ये। तो इसके लिए भी पॉइंट लिख लेते हैं हम, इफ़ के इज़ लो, बॉडी एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट, पूरा पेट भर लेंगे खुद का, एंड कंडक्ट्स, और आगे गरीबों को कुछ मिलेगा नहीं, कंडक्ट्स लेस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, बहुत कम अमाउंट की हीट ये कंडक्ट करेगा, और मोर अमाउंट ऑफ हीट इट विल एब्जॉर्ब। एग्जाम्पल रिवील करते हैं, लाइक वुड, लाइक एल्यूमिनियम कंडक्टर है कंपेयर टू वुड। एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर। वुड क्या करेगा, कितनी भी हीट दोगे खुद गर्म हो जाएगा। ठीक है, इट कैनॉट कंडक्ट द हीट, एब्जॉर्ब कर लेगा गुड हीट। के की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, ये मटेरियल विल हीट अप लेस एंड ट्रांसफर मोर, दिस विल हीट अप मोर, ट्रांसफर लेस। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द इफेक्ट ऑफ हाई एंड लो वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ से मुझे बता सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, दैट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल के। थर्मल कंडक्टिविटी के डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ ए मीडियम, जिस मीडियम से हीट जा रही है उसका मीडियम क्या है, जैसे कि वुड है या एल्यूमिनियम है, इस प्रकार से हम बात कर रहे थे। ठीक है, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। लिया मैंने, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लो फिर से। इस क्वेश्चन में पूछा था कि दो रॉड से, एक एल्यूमिनियम एक आयन का रॉड है, इसको ज्वाइन कर दिया, दोनों स्टेडी स्टेट में है, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों के अलॉन्ग सेम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 दिया है एंड्स का, जहाँ पे ज्वाइन किया है उसका टेम्परेचर पूछा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसकी लेंथ L1 और ये जो आयन रॉड है उसकी लेंथ L2 दी है। अभी दोनों रॉड का स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो है, मतलब dQ/dt ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ आयन। हमें फॉर्मूला पता है, रेट ऑफ हीट फ्लो dQ/dt इज इक्वल्स टू K इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू A/L। यहाँ पे K1 T1 माइनस एक्स, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इंटू A डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल्स टू K2 x माइनस T2 इंटू A डिवाइडेड बाई L2। A चला गया। व्हेन यू सॉल्व इट फॉर x, तुम खुद चेक कर लो, सॉल्व करके देखना। व्हेन यू सॉल्व इट फॉर x यू गेट दिस रिजल्ट। सो दिस इज द टेम्परेचर
ऑफ दिस जंक्शन K1L2T1 प्लस K2L1T2 डिवाइडेड बाय K1L2 प्लस K2L1। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि अगर स्टेडी स्टेट नहीं होता है, बिफोर स्टेडी स्टेट क्या सिचुएशन होती है और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। थैंक यू सो मच।